गुड इवनिंग गाइस। अब तक आपने सीखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम देखते हैं कि फर्म के कितने एक्सपेंसेस हुए और फर्म की कितनी इनकम हुई, राइट। अब हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब मान लो अगर ए है एंड बी है, तो ए के अकाउंट में कितना पैसा है और बी के अकाउंट में कितना पैसा है। उसमें वो सब आएगा कि एज अ पार्टनर मुझे क्या क्या मिला और मेरे अकाउंट से क्या कट हुए, और बी के अकाउंट में क्या क्या मिला और उनके अकाउंट से क्या क्या कट हुए, राइट। तो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है पार्टनर्स के लिए कि आज उनकी कैपिटल में कितना पैसा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बहुत ध्यान से समझना क्योंकि पूरी पार्टनरशिप में काम आने हैं, ये आपको हर चैप्टर में काम आएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके नीचे लिखिए देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के बनते हैं। नंबर 1 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पहला फ्लक्चुएटिंग और दूसरा फिक्स। आज हम सीखेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग क्या है और ये फिक्स क्या है, ठीक है। पहले यहां तक लिख लीजिए। तो अब स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आप लोग अभी कॉपी मत करना, पहले बस समझो, उसके बाद कॉपी करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब विच कैन बी चेंज्ड, जो फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो यहां देखना ध्यान से। अकाउंट्स के 5 पिलर्स होते हैं, 5 पिलर्स होते हैं जिनके बेसिस पे पूरी अकाउंट्स होती है। सबसे पहला है एसेट्स, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा लायबिलिटी, कैपिटल एंड लास्ट इनकम या रेवेन्यू। तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। एसेट्स होते हैं डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल भी क्रेडिट और इनकम भी क्रेडिट, राइट। तो कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इंक्रीज इन कैपिटल कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि जिसका होता है क्रेडिट बैलेंस उसका इंक्रीज वही होता है। तो इंक्रीज इन कैपिटल यहां पे आएगा और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट में आएगा, राइट। यहां तक ओके। अब ए और बी कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो ओपनिंग कैपिटल होगी, जो ओपनिंग बैलेंस, वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल होती है क्रेडिट, तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में ही होगा। क्लियर? अब मान लो ए एंड बी ने और पैसे लगाए, एडिशनल कैपिटल, घर से और पैसे ले आए, तो मेरी यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। मान लो मेरे अकाउंट में 10 लाख है, मैं 5 लाख और ले आया, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो वो आएगा इस साइड, क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन कैपिटल, राइट। अब मान लो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, फर्म के लिए तो खर्चा था बट मुझे तो मिला ना, तो मेरे लिए तो इनकम, और इनकम से मेरी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा इधर, इंक्रीज इन कैपिटल। क्लियर? अब मान लो मुझे सैलरी मिली या कमीशन मिली एज अ पार्टनर, फर्म के लिए एक्सपेंस, मेरे लिए तो इनकम, मेरी कैपिटल फिर से बढ़ेगी, तो वो आएगा इधर बाय सैलरी कमीशन, ठीक है। अब अगर मुझे प्रॉफिट मिला तो उससे मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है प्रॉफिट से। जहां 15 लाख थे, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया, अब 17 लाख हो जाएंगे, तो इंक्रीज इन कैपिटल अगर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आ गया बाय P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट्स कहां से आते हैं, एप्रोप्रिएशन से, राइट। ये वो है डिविजिबल प्रॉफिट्स जो आपने बांटे थे। अब आगे सुनना, अगर आप ड्रॉइंग्स करते हो, ड्रॉइंग्स मतलब पैसे निकाल के घर लेके जाते हो, तो उससे कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, उससे कैपिटल कम हो जाएगी, तो ड्रॉइंग्स इधर, ठीक है।
ऊपर से अगर फर्म आप पे आईओडी लगाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म आपसे ले रही है इंटरेस्ट, तो आपके लिए और नुकसान, तो कैपिटल और कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर। ठीक है। अब अगर मान लो ड्रॉइंग्स होती है छोटा मोटा अमाउंट, वो तो आप निकाल रहे थे, चलो ठीक है। मान लो आपके यहाँ पे 10 लाख रुपए पड़े थे कैपिटल में, और आपको 3 लाख की नीड आई। 3 लाख एक बड़ा अमाउंट, घर में कोई भी रिक्वायरमेंट है, 3 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट आप निकाल के ले गए, इसको बोलते हैं परमानेंट विड्रॉल। आपने अपनी कैपिटल ही निकाल ली, जो 10 लाख कैपिटल थी उसमें से बड़ा अमाउंट 3 लाख का निकाल लिया, तो उससे कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बिजनेस के पैसे कम हो जाएंगे, तो ये आ गया टू कैश परमानेंट विड्रॉल। ठीक है। अब मान लो फर्म को इस साल लॉस हुआ, वो लॉस भी आप ही को बेयर करना है, तो लॉस से आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, आपका अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू P&L अकाउंट लॉस। अब ये P&L अकाउंट क्यों लिखा है? यहाँ तो एप्रोप्रिएशन लिखा था प्रॉफिट्स में, लॉस में अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि लॉसेस बढ़ते हैं P&L अकाउंट से, क्योंकि लॉस में तो एप्रोप्रिएशन बनाते ही नहीं हम, क्योंकि लॉस में और खर्चे तो करेंगे ही नहीं, तो इसलिए प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन से आते हैं और लॉस अकाउंट से। सिर्फ एक ही केस में लॉसेस एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड जो पॉइंट आएगा वो क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है। नॉर्मली ये assumption होती है कि P&L अकाउंट से लॉस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉसेस में हम एप्रोप्रिएशन बनाते ही नहीं। उसके बाद ये सारा पॉजिटिव बैलेंस है जो आपको मिल रहा है, और ये सब आपके अकाउंट से कट रहे हैं। मान लो पॉजिटिव बैलेंस मिला के 20 लाख और कट गए 5 लाख, तो एंड में कितने बचे? 15 लाख। वो हो गया आपका बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। तो अब आप लोग ये लिख लीजिए, आई होप लिख लिया होगा। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिखाया नहीं आपने यहाँ पे। अब सुनना ध्यान से, अगर एज अ पार्टनर मैंने 10 लाख का लोन दिया तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो मेरे लिए तो इनकम है, तो उससे मेरी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? मेरी कैपिटल तो उससे बढ़नी चाहिए, बट इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आता ही नहीं है। अब आप सोचो क्यों नहीं आता? इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे शो ही नहीं करना आपने। उसका रीजन ये है कि लोन दिया जाता है एज अ लेंडर, एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, एज अ पार्टनर नहीं। और ये किसके अकाउंट बन रहे हैं? एज अ पार्टनर। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अलग से लोन अकाउंट में जाएगा। जो आपने लोन दिया 10 लाख का, जो फर्म की लाइबिलिटी है, वो उसी में जाएगा। वो दिया गया है एज अ लेंडर, जो लोन दिया गया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम है, उसको आप फर्म में नहीं दिखाओगे। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे वो चीजें आती हैं, वो आइटम्स आती हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं, और जो एज अ थर्ड पार्टी आपने दिया है वो इसमें नहीं आएगा। तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिए, आइटम्स ऑफ P&L appropriation, items of P&L appropriation will be shown in partner's capital account. Items of P&L appropriation will be shown in partner's capital account. Full stop. Items of P&L account will not be shown in partner's capital account. इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं, जो कंपलसरी आइटम्स हैं, वो इसमें नहीं आएंगी। इसमें वो आएगा जो आपने एज अ पार्टनर लिया या एज अ पार्टनर दिया। क्लियर? सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट की आइटम है, इसलिए वो यहां पे कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। क्लियर? तो अब हम सीखेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो नंबर 2 है फिक्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग फिर से पहले समझिए, उसके बाद लिखना। देखो, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, हमारा सारा पैसा उसी में पड़ा है, हम निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, सब उसी में है। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है और क्यों है? मान लो A एंड B पार्टनर्स हैं, हम दोनों ने 20-20 लाख लगाए, ठीक है, बट हमने डिसाइड किया कि सारे पैसे ऐसे ओपन नहीं रखेंगे, वरना कोई भी कितने भी निकाल लेगा, खर्च कर देगा। तो
तो बेटर है कुछ पैसे फिक्स कर देते हैं। 20 लाख में से 8-8 लाख फिक्स कर देते हैं। कल को कोई बुरा वक्त आया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो पैसा अलग से होना चाहिए, राइट। और बाकी जो बचे 12-12 लाख, उससे हम बिजनेस करते हैं, डेली के खर्चे करते हैं अपना। दोबारा सुनना, हम दोनों ने डिसाइड किया कि 20 लाख में से 8-8 लाख को फिक्स कर दो, अलग कर दो, और बाकी के पैसों से डेली लाइफ के एक्सपेंसेस करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा, आपके घर में आपने कभी देखा भी होगा, बैंक अकाउंट होते हैं। एक होती है एफडी और एक होता है सेविंग अकाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट, एक सेविंग। सेविंग में क्या होता है, आप कभी भी निकालो और कभी भी डिपॉजिट करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो हमने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट किया था, इट वॉज लाइक अ सेविंग अकाउंट। अब आपने फिक्स डिपॉजिट के बारे में सुना होगा। मान लो आपने एफडी करवा दी 20 लाख की। एफडी क्यों करवाई जाती है कि बुरे वक्त के लिए पैसा अलग हो गया, अब उसको नहीं छेड़ना, राइट। और एक होता है करंट अकाउंट, आपके डैड यूज करते होंगे। डेली लाइफ में बिजनेसमैन पैसा उसी से निकालते हैं, डेली लाइफ के लिए वो यूज होता है। तो एफडी मतलब फिक्स कर दिया और डेली लाइफ के लिए करंट अकाउंट यूज किया। क्लियर। तो कुछ वैसे ही हो रहा है। यहां देखो, आपकी जो कैपिटल अकाउंट है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, मान लो उसमें 20-20 लाख सेव कर लिया। रूल तो वही रहेगा, कैपिटल होती है क्रेडिट, तो इंक्रीज इन कैपिटल वहां, डिक्रीज इन कैपिटल यहां। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी सारी डेली आइटम्स जो भी होंगी, डेली नीड्स के खर्चे, इनकम्स, वो सब करंट अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट मतलब जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है, ठीक है। बट एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप घर में भी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते। हाँ, डेली लाइफ के खर्चों के लिए हम उसको नहीं छेड़ते, बट अगर घर में बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बुरा वक्त आ गया, तब तो हम उसको निकाल सकते हैं ना। बैंक हमें रोक नहीं सकता, तब हम अपनी एफडी को तोड़वा सकते हैं। और मान लो कोई प्रॉपर्टी सेल हो गई और बहुत सारा पैसा आ गया, तो हम एफडी को बढ़वा भी सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वैसे ही है यहाँ पे भी। अगर आपने कैपिटल फिक्स कर दी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ पैसा साइड हो गया। बट अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगानी है, वो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने परमानेंट विड्रॉल करना है, कुछ बुरा वक्त आया और घर में बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आप अपनी कैपिटल को निकाल भी सकते हो। अल्टीमेटली पैसे तो आपके ही है ना, तो बुरे वक्त में तो आप ही के पैसे काम आएंगे, तो आप उसको निकाल भी सकते हो। अदरवाइज इसको हम चेंज नहीं करते, सिर्फ इन 2 केसेस में चेंज करेंगे, एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल। और किसी केस में हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। बाकी सारी आइटम्स कहां जाएंगी, हमारे करंट अकाउंट में। कैसे, यहां देखो, करंट अकाउंट का बैलेंस मान लो 8-8 लाख है, मान लो, ठीक है, या 12-12 लाख है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उससे कैपिटल बढ़ेगी, तो वो इधर लाओ, उसको बार बार चेंज मत करो, ठीक है। सैलरी मिल रही है, यहां दिखा दो करंट अकाउंट में। प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, यहां दिखा दो। ड्रॉइंग्स कर रहे हो, नॉर्मल ड्रॉइंग्स जो हर महीने करते हैं, 5-10 हज़ार 20 हज़ार, यहां दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया जा रहा है, यहां लगा लो। लॉस है, इधर दिखा दो, और फिर सीडी इधर आ गया। तो पॉइंट क्या हो गया, कुछ पैसा फिक्स कर दिया, सपोज 8-8 लाख, और बाकी करंट में डाल दिया। डेली नीड्स, डेली आइटम्स के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स यहां शो करेंगे। क्लियर। तो अब आप ये लिख लीजिए। सो ये हो गए आपके कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने सीखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगी तो इधर, कम होगी तो इधर, ठीक है। एंड सब कुछ उसी में आता है। अगर कैपिटल है फिक्स, नंबर 2, कैपिटल है फिक्स, तो एक बात ध्यान रखनी है, इस केस में 2 अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, ठीक है। सब कुछ करंट अकाउंट में आएगा। फिक्स कैपिटल मतलब कुछ पैसे अलग से ब्लॉक कर दिए, सिर्फ 2 आइटम्स उसके अंदर आएंगी बस फिक्स कैपिटल के अंदर, और वो क्या है, एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल। इन 2 बातों के अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। बाकी सारी आइटम्स कहां जाएंगी, करंट अकाउंट में। क्लियर। तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल फिक्स है तो 2 अकाउंट बनेंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि कौन सा है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग मानना है, ठीक है, एक अकाउंट बनाएंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। क्लियर। अब इसके लिए एक नोट लिख लीजिए आप लोग। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, if capitals are fixed, then only two items
only two items will be shown in partner's capital account. Only two items will be shown in partner's capital account. That is additional capital and permanent withdrawal. Additional capital and permanent withdrawal. तो अगर कैपिटल फिक्स है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के अलावा सिर्फ ये दो आइटम्स यहाँ पे आएंगी जिससे ये कैपिटल चेंज हो सकती है, अदरवाइज सारी आइटम्स आ जाएंगी करंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बस एक वही अकाउंट बनेगा। क्लियर? तो अभी आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस जो नॉर्मली 1 या 2 मार्क्स में आते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखिए थ्योरी क्वेश्चंस, ब्रैकेट में लिख लो 1 मार्क 2 मार्क। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, गिव थ्री डिफरेंसेस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। ठीक है, मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। अगर 3 डिफरेंसेस आए तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क्स में आएगा। और अगर 1 डिफरेंस आए तो 1 मार्क में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ध्यान से लिखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लिखिए इसका सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखिए आंसर इन बुक, सॉल्यूशन इन बुक। ठीक है भाई, इसके पूरे पॉइंट्स बुक्स में हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, वो आपको वहीं से लर्न करने हैं, तो यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करें। तो लिख लीजिए आंसर इन बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस the balance of fixed capital may change / vary. Under what circumstances balance of fixed capital may change or vary? इसका मतलब फिक्स कैपिटल का बैलेंस कब कब चेंज होता है। इसका आंसर बुक से नहीं बोलूंगा, ये तो अभी लिखवाऊंगा मैं। तो लिखो कब कब चेंज होता है फिक्स कैपिटल का, जिसमें कैपिटल फिक्स है और करंट अकाउंट है। फिक्स अकाउंट, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ 2 कंडीशन में चेंज होता है। कौन सी थी? एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। तो इसका आंसर लिखो नंबर 1 एडिशनल कैपिटल, नंबर 2 परमानेंट विड्रॉल। राइट, सिर्फ इन्हीं 2 कंडीशन में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, where will you record the following items if capitals are fluctuating? Where will you record the following items if capitals are fluctuating? ठीक है, अब पहले ये ध्यान से समझना, बाद में लिखना। आपको ये बताना है कि ये आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। सबसे पहले ये सोचो, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनता है या 2? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये आइटम्स क्रेडिट साइड पे होंगी या डेबिट साइड पे। ठीक है, अब सुनना आगे। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल निकाल के घर ले गए, तो इससे कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी, तो ये आएगा आपका डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। राइट, पहले आप लोग सारे देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट हमें मिलता है तो इससे कैपिटल बढ़ेगी, तो ये आएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हमसे लिया जाता है, ठीक है, तो इससे कैपिटल कम हो जाएगी, तो डेबिट साइड। ये पार्टनर्स के लिए नुकसान। और ड्रॉइंग्स मतलब हम निकाल के घर ले गए, 5-6 हज़ार 10 हज़ार हर महीने घर लेके जा रहे हैं, तो इससे भी कैपिटल कम हो जाएगी,
टू डेबिट साइड। क्लियर? तो बेसिकली जिससे कैपिटल बढ़ रही है वो क्रेडिट, जिससे कम हो रही है वो डेबिट। अब आप लोग ये लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, वेयर विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग आइटम्स if capitals are fixed। अब आपको ये बताना है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो ये आइटम्स कहां जाएंगी। पहले आप लोग समझिए, बाद में लिखना। कैपिटल फिक्स है मतलब दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई आइटम क्रेडिट साइड पे जा रही है तो आपको ये बताना है कि क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट मेंशन करना है। और अगर कोई आइटम डेबिट साइड पे जा रही है तो किसके डेबिट, कैपिटल के या करंट में, ये भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहां पे आता है, फिक्स कैपिटल में या करंट में, याद है करंट में। और कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आंसर होगा क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इससे मेरी कैपिटल कम होती है, डेबिट साइड, लेकिन कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल लगा दी, लेकिन ये कहां आती है, फिक्स कैपिटल में। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये करंट में नहीं जाएगी, ये कैपिटल में जाएगी। और नॉर्मल ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स हैं, परमानेंट विड्रॉल नहीं लिखा, परमानेंट विड्रॉल जाता है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन नॉर्मल ड्रॉइंग्स कहां जाती है, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, परमानेंट विड्रॉल मतलब बड़ा अमाउंट निकाल लिया जो कैपिटल में आता है, और नॉर्मल ड्रॉइंग्स मतलब छोटा मोटा अमाउंट। ठीक है, ये करंट में जाते हैं। क्लियर? लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग mention any three items appearing on the credit side. I repeat, if capitals are fluctuating, mention any three items appearing on the credit side. तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है मतलब एक अकाउंट, तो आपको कोई भी तीन आइटम्स बतानी है जो क्रेडिट साइड पे होती हैं। और वो कौन सी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट्स, एडिशनल कैपिटल। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी भी आ गई, प्रॉफिट्स भी आ गया, एडिशनल कैपिटल भी आ गई, 4 हो गई, काफी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, mention any two items appearing on the debit side of current account. तो अगर कैपिटल फिक्स है, उसमें दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स है, करंट। आपको ये बताना है करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे कौन सी होती है। डेबिट साइड मतलब जिससे कैपिटल कम होती है। तो एक तो इसमें आ जाएगा ड्रॉइंग्स से कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक और आ जाएगा लॉस भी लिख सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स लिखनी है, परमानेंट विड्रॉल मत लिख देना। परमानेंट विड्रॉल कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? जब कैपिटल फिक्स होती है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। यहां तक लिख लिया होगा। तो ये हो गए आपके थ्योरी के क्वेश्चंस। एक आइडिया था कि थ्योरी ऐसी भी आ सकती है। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट if capitals are fluctuating.
इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग है मतलब एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखो पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले आपको कैपिटल दी हुई है एज ऑन अप्रैल 1, कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1 मतलब ओपनिंग कैपिटल, ये दी हुई है 6 लाख 5 लाख। कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1 6 लाख 5 लाख। उसके बाद आपको ड्रॉइंग्स दी हुई हैं 60,000 30,000, 60,000 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 2,500, पहले की 5,000 दूसरे की 2,500, ठीक है। सैलरी, सैलरी ए की 40,000, बी की 30,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 70,000 70, 60,000 60, ठीक है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बनाना है। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद आप चेक करना कि ठीक बनाया कि नहीं। सो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1 मतलब ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कहाँ आती है, क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस बीडी 6 लाख 5 लाख, राइट। जब भी कैपिटल बढ़ेगी इधर क्रेडिट में, और जब भी कम होगी इधर। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है, तो 2 ड्रॉइंग्स 60 एंड 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे कैपिटल बढ़ती है, हमें इंटरेस्ट मिलने से कैपिटल बढ़ेगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 6 लाख का 10% 60, 5 लाख का 10% 50। और आपको पता ही है इंटरेस्ट मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग पे दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हमसे लगाया गया, हम पे चार्ज किया गया, तो इससे कैपिटल कम हो जाएगी, हमारे लिए नुकसान। 5,000 2,500, ठीक है। सैलरी, सैलरी से कैपिटल बढ़ेगी, हमें मिलेगी सैलरी, तो इससे हो गया 40 एंड 30। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 70 एंड 60, ठीक है। अब आप देख लीजिए सब कुछ पुट कर दिया मैंने। अब पुट करने के बाद बस टोटल निकालो और बैलेंस शीट ही निकालो। तो बड़ी साइड क्रेडिट साइड है, तो इसका जो टोटल है 6 लाख 60, 7 लाख 7 लाख 70। अगर मैं एक ही बात करूं तो 7 लाख 70 इसका टोटल है। इसमें से माइनस हो गए 65, ये माइनस हो गए, तो बचे 7 लाख 5,000। ये आ गया ए का बैलेंस CD, बचा हुआ बैलेंस, ठीक है। अब दूसरे की चेक करते हैं। 550, 580, 640, 640 में से माइनस हो गए 32,500, तो इट शुड बी 6,7,500, 607,500। आई होप यही आंसर होगा आपका भी, ठीक है। सो ये हो गया इसका कैपिटल अकाउंट। सो गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो इसका मतलब काफी माइंड अपना लगा लिया। सो ये आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है। पहले आप लोग प्लीज क्वेश्चन को लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, XYZ रेशियो है 2:1, 2:2:1।
कैपिटल्स है x की 5 लाख 5 लाख, y की 5 लाख 5 लाख, z की 2,50,000 2.5 लाख 2,50,000। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम 10% पर एनम। सैलरी टू Z 24,000 पर एनम 24,000। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग Z's सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग Z सैलरी 4 लाख, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग Z's सैलरी 4 lakhs। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, अब ये है एप्रोप्रिएशन का, बट एप्रोप्रिएशन आप लास्ट क्लास में सीख चुके हो, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो मेन लाइन है वो ये वाली है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग Z सैलरी। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ट्राई करो, 2 मिनट्स 3 मिनट्स पहले आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद फिर साथ में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्स वाई जेड की कैपिटल दे रखी है 2,50,000 और IOC है 10% पर एनम। तो सबसे पहले तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, एक्स वाई जेड। 5 लाख का 10% 50,000, 25,000, तो ये हो गया 1,25,000। इतना तो कर लिया होगा। उसके बाद है सैलरी टू जेड 24,000, सिर्फ जेड को मिल रही है, तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं सोचना आपने, हो सकता है सिर्फ जेड है वर्किंग पार्टनर, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको मिल रही है तो बस उसको मिल रही है। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी 4 लाख। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4 लाख का। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है सर 4 लाख लिखो, ये खर्चे माइनस करो, बाकी जो बचेगा वो बांट दो, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, सुनना ध्यान से। अभी तक आपको यहां पे दिया होता था प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स मतलब ये सब करने से पहले इतना प्रॉफिट है। आपको याद होगा सबसे पहले P&L अकाउंट बनता है, यहां पे जो प्रॉफिट होता है वो जाता है एप्रोप्रिएशन में, राइट। मतलब जो एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हमें चाहिए होता है वो ये सब खर्चे करने से पहले चाहिए होता है, करेक्ट। मतलब ये सब तो बाद में होते हैं, जब पहले वाला प्रॉफिट आएगा P&L अकाउंट वाला, उसके बाद ही तो ये खर्चे होंगे, तो हमें ये खर्चों से पहले चाहिए होता है प्रॉफिट, करेक्ट। लेकिन इस बार क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, मतलब आफ्टर चार्जिंग मतलब जेड की सैलरी माइनस हो चुकी है, उसके बाद ये प्रॉफिट है। अब एक बात बताओ, जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है क्या वो इन खर्चों के बाद वाला चाहिए होता है? नहीं ना, हमें तो उनसे पहले वाला चाहिए होता है। तो पॉइंट क्या है, जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें से जेड की सैलरी माइनस ऑलरेडी हो चुकी है, बट हमें उसकी सैलरी माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। कंफ्यूज? अब सुनो ध्यान से, अब आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं छोटा सा, शायद आपने सुना भी हो BSc में कभी। एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मान लो 5 लाख मान लो। एक होता है इसमें से टैक्स माइनस 1 लाख। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख, इसमें से टैक्स गया 1 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 4 लाख, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5 लाख, टैक्स पे करने से पहले, टैक्स पे करने के बाद 4 लाख बचा। अब अगर मान लो मुझे इस आफ्टर टैक्स से वापस बिफोर टैक्स पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? इसको ऐड बैक करके। क्लियर? अब
प्रॉफिट बिफोर सैलरी हमें चाहिए, बिफोर जेड सैलरी, और सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आया, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, वो कितना है 4 लाख, और सैलरी कितनी है 24,000। सैलरी माइनस करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं, बट हमें तो ये सब खर्चे करने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए होता है, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे, इसको ऐड बैक करके। तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना आ जाएगा 424। क्लियर? तो मतलब अगर सैलरी माइनस हो चुकी है, आप वापस ऐड बैक करो, फिर आप आ जाओगे नॉर्मल प्रॉफिट पे, जो P&L का प्रॉफिट है। ये है आपका सही प्रॉफिट, P&L वाला ये प्रॉफिट है, उसके बाद ये खर्चे माइनस होते हैं। क्लियर? तो अब ये सब खर्चे किए और फिर हम अल्टीमेटली चेक कर लेते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा। 424 में से 24 गए 4 लाख, 4 लाख में से 125 गए, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए 275 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। इस 275 को बांट दो एक्स वाई जेड में, रेशियो क्या है 2:1। तो अगर मैं 275 को बांटू 2:1 में, तो ये हो रहा है डिवाइड बाय 5, 275 डिवाइड बाय 5, तो 5 5 25, फिर 5 5 तो ये होना चाहिए 55,000, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है? तो पॉइंट क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, बट हमें ये खर्चे करने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए होता है, तो हमें बिफोर चाहिए। बिफोर पे जाने के लिए इसको ऐड बैक कर लो। ठीक है? अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा तो दोबारा लिख देता हूं। दिस इज 24,000, सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख आया, तो सैलरी माइनस करने से पहले कितना होगा 4,24,000। ये है आपका सही प्रॉफिट। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तो यहाँ पे सैलरी दिखाओ मत और यहाँ पे भी मत दिखाओ, बात तभी भी वही आ रही है। शायद आप में से कुछ को लग रहा हो, बट एक बात ध्यान रखना, अगर आप सैलरी यहाँ पे नहीं दिखा रहे ना, तो ये अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से भी 24 हटा दूंगा, इधर से भी हटा दूंगा, आंसर तो आ ही जाएगा, बट मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है? तो इतना दिमाग मत लगाना, इसको ऐसे ही कर लेना। ठीक है? लिख लो। सो गाइस, आज की क्लास कंप्लीट। अब मैंने आपको एप्रोप्रिएशन भी सिखा दिया, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल के बेसिक्स भी सिखा दिए और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी करवा दिए, बट अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस, एप्रोप्रिएशन के भी और कैपिटल अकाउंट के भी, जो बोर्ड्स का लेवल होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अब हम वो करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन के हैं, 2-3 कैपिटल अकाउंट के हैं, आप वो ट्राई करिए। वो होमवर्क कैसे होगा, TS गरेवाल से होगा। तो अभी कुछ टाइम के बाद आपको पिक्स डिस्प्ले हो जाएंगी, वो क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जाएंगे, या तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज अगर आपके पास TS गरेवाल है तो उसमें वो नोट कर लीजिए कौन से क्वेश्चन है। ठीक है? सी यू इन नेक्स्ट क्लास।